सर, बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मदद को अवसर कहेंगे कि आज प्रधानमंत्री ने स्टूप रिएक्शन दिया और कहा है कि ये पूरी महिला जाति का जो अपमान है, क्या कहेंगे? देखिए, लोकतंत्र जो है वो लोक लाज से चलता है। जो मर्यादा विहीन होकर लोकतंत्र में टिप्पणियां करते हैं, भारत की जनता, विशेष तौर से बिहार जैसे संवेदनशील राज्य की जनता उनको रिजेक्ट करती है। इस घटना से पूरा देश आहत हुआ है, पूरे देश की माताएं आहत हुई हैं। और बिहार में ये घटना होने के बाद जिस तरह से पूरी कांग्रेस पार्टी ने माफ़ी मांगनी चाहिए थी, राहुल गांधी जी ने माफ़ी मांगनी चाहिए थी, जिस प्रकार अपनी एरोगेंसी से वो इन सब चीज़ों से बचते हैं, गाली दे के आगे बढ़ जाते हैं, देश की जनता, बिहार की जनता उनको कभी माफ़ नहीं करेगी। आने वाले चुनाव में सबक सिखाएगी। देखिए, माता का स्थान भारतीय संस्कृति में बहुत बड़ा है और स्वयं मैं जानता हूँ कि व्यक्तिगत नरेंद्र मोदी जी के जीवन में उनकी माँ का स्थान बहुत ही संवेदनशील और बहुत ऊंचे स्थान पर है। मुझे याद है जब वो हरियाणा के प्रभारी थे तो उनका एक पूरा भाषण इस विषय पर था, मातृत्व ही नेतृत्व है। उन्होंने लीडरशिप की क्वालिटी माँ से सीखी और देश के सर्वोच्च पद तक पहुँचे और दुनिया के सबसे पॉपुलर नेता बने। अपनी फ्रस्ट्रेशन में कांग्रेस पार्टी के लोग इस प्रकार के ओछे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए इस प्रकार की टिप्पणियां की हैं। बिहार उनको कभी माफ़ करने वाला नहीं है, भारत उनको कभी माफ़ करने वाला नहीं है। आने वाले चुनाव में उनको ज़रूर सबक सिखाएगा। इससे पूरे देश की माताएं बहनें आहत हुई हैं। खास करके माताओं ने इसको बहुत ही संवेदनशीलता के साथ लिया है कि इस प्रकार की टिप्पणियाँ वो कितनी, जब वो माँ 100 साल की अपनी यात्रा पूरी करके और परलोक गमन कर गई है, उसके बाद भी ऐसी टिप्पणियां जो है, मैं कहूँगा कि ये एक विपक्षी पार्टी का बौद्धिक दिवालियापन है और निश्चित रूप से वो पहले से ही लोगों ने उनको रिजेक्ट किया है और आने वाले समय में फिर ऐसी मानसिकता को देश कभी स्वीकार नहीं करता। बिहार उनको सबक सिखाएगा। सर, जिस तरह से पंजाब में बाढ़ आई हुई है, पंजाब के मंत्री ये बयान दे रहे हैं कि 2 महीने पहले हरियाणा से पानी मांग रहा था, लेकिन अब हम पानी देना चाहते हैं तो हरियाणा पानी देने से मना कर रहा है। तो ये हरियाणा सरकार कह रही है कि हम पंजाब की सहायता करेंगे, लेकिन अब पानी देने से हरियाणा मना। ऐसे बाढ़ बहुत संवेदनशील विषय है और सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा हरियाणा सरकार को, हरियाणा के लोगों को, हरियाणा के मंत्रियों को। पूरी संवेदना के साथ उन्होंने पंजाब की बाढ़ को लिया है और जो भी सहायता चाहिए वो सब लोग भी कर रहे हैं और सरकार भी पूरी तरह से तत्पर है। नायब सैनिक जी ने आगे बढ़कर कहा। और ऐसे विषय पर जब आपदाएं आती हैं और उस समय कोई इस प्रकार की टिप्पणी करता है तो उसके मानसिक स्तर का आप अंदाज़ा लगा सकते हो। इसके बावजूद भी मैं कह रहा हूँ, अगर पानी का बंटवारा और किसी भी समय में जब ज़्यादा पानी हो, जब किसी दूसरे के राज्य को देना हो, तो चैनल ज़रूर चाहिए, क्योंकि जो चैनल है वो पूरा भर के आता है। हम भाखड़ा मेन ब्रांच में और पानी डाल नहीं सकते, इसलिए हम कहते हैं कि जब सरप्लस पानी हो तो SYL चाहिए। बंटवारा तो समय समय पर हो सकता है, बिना SYL के कैसे आ सकता है? तो जो इस समय भी कटाक्ष के रूप में कह रहे हैं, उनको भी मैं कह रहा हूँ कि SYL बनाइए। ज़रूरत होगी, जिन भी राज्यों को ज़रूरत होगी वहाँ तक पानी पहुँचाया जा सकेगा। सर, एक पंजाब के विधायक हैं पठान माजरा, और उनकी तरफ से एक बयान दिया गया था कि जो पंजाब की सरकार है दिल्ली से चलती है, दिल्ली दरबार से चलती है, और उसके बाद पंजाब सरकार की तरफ से, पंजाब प्रशासन की तरफ से उन पर कार्रवाई की गई। 376 का पर्चा दर्ज किया गया। उनको गिरफ्तार करने के लिए करनाल में दबिश भी दी गई। उसके बाद ये जानकारी मिल पा रही है कि वो पुलिस पर फायर करके भागे। तो ये विधायक जो हैं अपनी पार्टी के खिलाफ जब आवाज़ उठाते हैं तो इस प्रकार की कार्रवाई होती है। ये आपको लंबा राजनीतिक अनुभव है, किस प्रकार से देखते हैं सर इस प्रकार? देखिए, हमको लग रहा था कि इस दल की मैच्योरिटी बढ़ेगी। शासन में आना एक बात होती है और मैच्योरिटी एक अलग विषय होती है। और इस तरह की घटनाएं आपको पहले याद है, जो ही पंजाब की सरकार बनी थी, भाजपा के एक प्रवक्ता पर किस प्रकार का केस बनाकर पंजाब की पुलिस और उसको उठाने पहुंची थी। ये फुल्ली इमेच्योर बिहेवियर नहीं था? कितने सारे राज्यों में किन किन की सरकारें हैं। इस तरह से अगर व्यवहार करने लगेंगे किसी एक सरकार के होने से तो किस तरह से? ये तो आपके विधायक हैं जिन्होंने अंदर से बहुत सारी चीज़ों को रियलाइज़ किया है, रियलाइज़ करने के बाद अभिव्यक्ति दे रहे हैं। कौन से दल हैं? जिन दलों के नेता या विधायक या सांसद अनेक बार अपने दलों के मुद्दों पर सवाल नहीं उठाते। लोकतंत्र है भाई, नेचुरल है, उठते हैं, लेकिन उन
संस्था की प्रतिक्रिया हमेशा मैच्योरिटी की होती है। दल संस्था है, सरकार उससे भी बड़ी संस्था है। दल और संस्थाओं की अगर प्रतिक्रियाएं मैच्योर नहीं हैं, इमैच्योर हैं, तो भाई फिर भगवान रखवाड़ा है। फिर ऐसे दलों के बारे में क्या कहा जाए कि वो किस जगह पर खड़े हो गए, लोगों ने उनको क्या दे दिया, लेकिन उनका व्यवहार अभी क्या गली मोहल्ले वाला है क्या? गली मोहल्ले में भी समझदार लोग मैच्योरिटी से बिहेव करते हैं कि भाई ये कर दिया तो ये कर दो, ये कर दिया तो ये कर दो, वहाँ भी लोग मैच्योरिटी दिखाते हैं समझदार लोग। ये तो उससे भी नीचे का व्यवहार है। और कोई, मुझे लगता है कि इस व्यवहार की जानकारी, निंदनीय शब्दों की आवश्यकता नहीं है, इस व्यवहार की जानकारी अपने आप में काफ़ी है कि कैसे लोग हैं। सर, एक SIR को लेकर बिहार में काफ़ी विवाद मचा है और कह रहे हैं कि वोट चोरी, बहुत सारे वोटों को जो बाहर कर दिया गया है। विपक्ष मतलब और राहुल गांधी जी ये कह रही कि वोट चोरी तो एक मुद्दा था, SIR दूसरा मुद्दा, अब नया विरोधक बम के तौर पे एक नया मुद्दा उठ गया। देखिए, बात सुनिए, राहुल गांधी जी से सीधा सवाल, मीडिया इस बात की तफ्सीस करे, क्या बिहार के सभी विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी के BLA-1 हैं? हर एक पार्टी का एक BLA-1 होता है जो विधानसभा अनुसार वोटर लिस्ट की देखरेख के लिए चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम करता है। हर बूथ पर BLO, बूथ लेवल ऑफिसर के साथ एक BLO-2 होता है। आपने मुझे अध्यक्ष के नाते कवर किया, क्या जब मैंने त्रिदेव सम्मेलन कराए मेरी हर विधानसभा में BLO-2 नहीं थे? BLA-2 जितने बूथ थे उतने नहीं आते थे? क्या उनके नेटवर्क में BLO-2 हैं या केवल भाषण ही करना जानते हैं, झूठ ही बोलना जानते हैं? कभी EVM पर आरोप, कभी तत्कालिक घटनाओं पर आरोप, कभी चौकीदार चोर है, अब वोट चोरी है। अपनी फ्रस्ट्रेशन को ऐसे शब्दों से निकालना जो शब्द स्वीकार्य नहीं होते। चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है, घुसपैठियों के वोट काट रहा है। सबको मालूम है कितने साल झगड़ा चला। मैं तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के नाते कई बार असम में प्रदर्शन करने गया घुसपैठ के नाते से। आंसू की सरकार घुसपैठ के कारण बनी। लोग घुसपैठ का विरोध कर रहे थे। लोग कह रहे थे कि हमको स्टूडेंट्स जो MLA उस हॉस्टल में आए, छात्रावास सीधे हॉस्टल से, कॉलेज के हॉस्टल से, यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से, किस मुद्दे पर बनी कि घुसपैठियों के वोट नहीं पड़ने चाहिए। आज क्या काम हो रहा है? घुसपैठियों के वोट काटे जा रहे हैं। दर्द क्यों हो रहा है जी? राहुल गांधी को, तेजस्वी को किन वोटों का दर्द हो रहा है? जो भारत के नागरिक नहीं है उन वोटों का दर्द हो रहा है। और भारत के नागरिकों का वोट बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। हर भारतीय को सजग होकर यह तय करना चाहिए, भारत की सरकार भारत के नागरिक बनाएंगे, भारत की सरकार किसी अन्य देश के लोग नहीं बनाएंगे जो अवैध रूप से घुसे हैं। और चुनाव आयोग ने ऐसे सब वोटों को जो है वो तय करना चाहिए। जो भारतीय नागरिक नहीं है उसको वोटिंग का राइट नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर। और इसके लिए कोई दल उनके आधार पर सरकार बनाने का सपना ले रहा है तो कितना ही वो अपनी बातें उठाए, कितने ही तरीके से उन बातों को कहे, ये किसी भी देश में इस देश का नागरिक स्वीकार नहीं करेगा। भारतीयों की सरकार भारतीय नागरिकों के द्वारा बनेगी, बिहार की सरकार बिहार के नागरिकों के द्वारा बनेगी। घुसपैठियों के द्वारा कोई सरकार चाहते हैं तो उसका कोई रास्ता वो स्वीकार्य नहीं होगा, किसी भी बिहारी को भी स्वीकार्य नहीं होगा, किसी भी राज्य के नागरिक को स्वीकार नहीं होगा। हम हरियाणा की सरकार बनाएं तो हरियाणा के नागरिक बनाएं, पंजाब की सरकार बनाएं तो पंजाब के नागरिक बनाएं। बाहर से आके घुसपैठी अगर सरकार बनाने लग गए और उसके भरोसे पर कांग्रेस ने हमेशा इस प्रकार की घुसपैठ की वोटों पर राजनीति की है, कुछ अन्य दलों ने की है। सब आंदोलन जिस असम का मैं जिक्र कर रहा हूँ कांग्रेस राज्यों में हुए, चुनाव के बहिष्कार तक हुए। एक बार 2-2 हज़ार वोट पड़े थे, आपको याद होगा, MLA बने थे तब। आम लोगों ने इसके कारण से वोट नहीं दिए थे, कितना बड़ा आंदोलन हुआ था। ये हमेशा इस प्रकार की वोटिंग का सपोर्ट करते हुए राजनीति करते आए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि भारत की संस्थाएं इस प्रकार की राजनीति को स्वीकार नहीं करेंगी। भारत एक महान देश है, भारत का न्यायालय, भारत का चुनाव आयोग, भारत की संस्थाओं का आदर करना। आप एक बात समझिए, 60 साल तक कांग्रेस पार्टी का राज्य था, विपक्षी नेताओं ने जेड़ें काटी हैं, देश की संस्थाओं पर सवाल खड़े नहीं किए। इमरजेंसी में सभी नेताओं ने
गलत मुकदमों पे जेड़े काटी, तो भी न्यायालय पर सवाल खड़े नहीं किए। कितने धैर्य से अपने उस समय को झेला है। इन पर एक मुकदमा बन जाए, न्यायालय पर सवाल खड़ा करने लगते हैं, देश की संस्थाओं पर सवाल खड़ा करने लगते हैं। इनको चुनाव नहीं जीत रहे तो चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा करने लगते हैं। सबसे मजबूत लोकतंत्र है भारत का और प्राचीन लोकतंत्र है, और लोकतांत्रिक संस्थाओं का सम्मान देश के हर नागरिक को करना चाहिए। और जो दल अपनी राजनीति, ओछी राजनीति के लिए नहीं कर रहे, देश उनको देख रहा है।